मुफस्सिरीन ने इस आया मुबारक के तहत इस बात को बयान किया है कि जब एक यतीम के माल को उसकी नासमझी की उम्र के अंदर उनको माल अदा न किया जाए इसलिए कि वो माल को ज़ाया कर देगा, तो फरमाते हैं इसी तरह किसी नाअहल को, किसी नासमझ को और ऐसा शख्स के जिसे किसी ओहदे की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, उस बंदे को भी कोई ओहदा मनसब न दिया जाए। इसलिए कि जब वो मनसब पे फायज होगा, ओहदे पे फायज होगा, वो ओहदा तो हासिल कर लेगा, लेकिन उस ओहदे से जो फ़ायदा हासिल होना था वो हासिल नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा और जो हकदार होगा उसके हक जो है वो ज़ाया किया जाएगा। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जिसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि ला तसअलिल अमारा, ओहदे को तलब ना करो। एक ये है कि ओहदा तलब ना करना, एक ये है कि हक भी नहीं है और बंदा जो है वो ओहदे को हासिल कर ले। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहदा तलब ना करो, फ़इन उअतीतहा अम मसअलतिन उकिलता इलैहा, फरमाया कि अगर तुम्हारे तलब करने से वो ओहदा तुम्हें मिल जाता है, फरमाया कि उस ओहदे की सारी जिम्मेदारी वो तुम पे होगी। अब जो भी करना है तुमने खुद अकेले करना है। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इन उअतीतहा अन गैरि मसअलतिन उइनता अलैहा, अगर ओहदा व मनसब तुम्हें बगैर तलब किए मिल जाता है तो फरमाया फिर उस ओहदे पे और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने पे रब की तरफ से तुम्हारी मदद और तईद आती है। रब उसके असबाब बनाता है, उसके ज़राए बनाता है जिसके अंदर तुम्हारे लिए आसानी बन जाती। अब हमारा हाल ये है, एक मोहल्ले से लेके छोटे से छोटा ओहदा भी लें और बड़े से बड़ा ओहदा ईवानों तक जाएं तो कोई भी ओहदे पे फायज होने वाला हकदार नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। हमारा सारे का सारा अमल जो है वो इस आया मुबारका से निकलने वाले मफहूम से बिल्कुल मुखालिफ है। और फिर अब तो हाल ही हो चुका है, क्योंकि ये अय्याम जो हैं वो इलेक्शन के हैं, तो ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि एक तो किसी नासमझ को जिसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे ओहदा नहीं देना चाहिए। फिर उन लोगों को वज़रा और वज़राए आज़म बना देना कि जिन्हें कौम की और मिल्लत के मफाद का एहसास ही नहीं है, जिन्हें दीन का एहसास नहीं है, जिन्हें इस कौम की गुर्बत का और इस कौम की मईशत का और इस कौम की खुशहाली का एहसास नहीं है, उन्हें ऐसे ओहदों पे फाइज कर देना ये कितनी बड़ी जुल्म और ज़्यादती वाली बात। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से ज़या जाता रहा। बेवजह तो नहीं है चमन की बर्बादियां, कुछ बाग़बां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। हमारा हाल ये हो चुका है कि एक वो शख्स होता है कि जो अपने ओहदे पे फायज होने के बाद कभी मुलाकात तक नहीं करता, किसी के मसला को सुनने तक गवारा नहीं करता, लेकिन जो ही ये अय्याम आते हैं हर एक के घर पे जाया जाता है और जाके जो है वो वोट को तलब किया जाता है। हमारी सितम ज़रीफ़ी कि कोई अगर 5,000 देता है तो हम 5,000 लेके अपना वोट जो है उसे दे देते हैं। अब जो बंदा उस वोट से वहां तक पहुंचेगा तो बताइए कि वो कैसे जो है इन तमाम मफादात को देखेगा, उम्मत मुस्लिमा की रहबरी वो कैसे करेगा और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और ताईद कैसे मिलेगी जब तक कि वो उस ओहदे पे आने का अहल ही ना हो। जो लोग अहल होते हैं वो कभी भी यूं पैसों के बदले में वोट नहीं खरीदा करते। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब एक ओहदे से हमें नुकसान होता है तो इतना बड़ा ओहदा जो होता है जिसके ऊपर जो है उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी का बोझ होता है, हम ऐसे बंदे को जो है वो मुंतखब करें कि जो इस जिम्मेदारी को उठा ही ना सके और जिस
मकसद के तहत ये मुल्क बनाया गया था वो उस मकसद को ही सरफ नज़र कर दे तो ये खुद हमने अपने हाथों से किया। तो हमें इस बात का भी जो है वो एहसास करना चाहिए।